अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके सामने ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग पड़ी है टीनेजर बच्चियों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए, 12 साल से लेके 18 साल तक की बच्चियाँ जो कि कुर्ता पसंद नहीं करती हैं, फ्रॉक पसंद करती हैं, जो उनके लिए डिज़ाइनिंग है। जिस तरह आपको मेरी पहले भी वीडियोज़ की डिज़ाइनिंग और मेरा तरीका जो है काफ़ी आप लोग पसंद करते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें मैं आपको डिज़ाइनिंग सिलाई की हुई भी दिखाऊंगी, कपड़ा भी दिखाऊंगी किस तरह था, और कटिंग भी बताऊंगी किस तरह से करनी है। तो आपने सारी वीडियो को देखना है। एक एक जो भी है ना, ये तीनों ड्रेसेस हैं, इनकी मैं आपको डिज़ाइनिंग भी दिखाने वाली हूँ और इनको कटिंग कैसे किया है, और ये कपड़ा किस फॉर्म में था। जिस तरह जो 2 पीस ले लेते हैं हम लोग, 3 पीस ले लेते हैं, उस कपड़े में से हमने फ़्रॉक बनाए हैं, तो कैसे बनाए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। चलें जी, मैं इस ड्रेस का सबसे पहले आपको दिखा दूँ। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर जो है जी मैंने इस तरह से एक वी वाला कट बनाया है, और इसकी वीडियो जो है ये मैं स्पेशली जो है ना वो कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है जी। ये आपके साथ जो है ना इसका ये किस तरह से बनाया है और ये कैसे इतनी आसानी से बनता है कि 2 मिनट लगते हैं, तो ये आपके साथ में जो है मैं कल इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और इसका ये कुर्ता देखें जी, यहाँ ये बॉडी है जी, इसकी आपको सिलाई नज़र आ रही है, और ये ऊपर जो है इसके साइड पे जो बॉर्डर था, इस तरह से आपको इस तरह इसलिए समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैंने वीडियो साथ में बनाई है, जिसमें मैं पहले कपड़ा भी दिखाऊंगी और फिर कटिंग बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से कटिंग किया। तो चले पहले वो देख लें। ये कपड़ा देख लें जी, कुछ इस फॉर्म में है। ये फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर इसके बॉर्डर है, नीचे ये वाला घेरा है, और ये वाली इसकी बैक साइड है। बैक साइड के नीचे भी इसी तरह से बॉर्डर है, और आगे इसके बिल्कुल इसी तरह से स्लीव्स का कपड़ा है बैक साइड के साथ। इसको जो है ना बैक साइड को मैंने कटिंग नहीं किया है, पहले मैंने फ्रंट साइड के ऊपर से जो है ना 15 इंच का कपड़ा उतार लिया है, जो मैंने इसकी बॉडी बनाई है। 15 इंच का कपड़ा उतार के उसको मैंने इस तरह से आर्म होल की कटिंग करके तो एक शेप दे दिया है, जितना मुझे खुला चौड़ा रखना था। अब सेंटर में मैंने कट लगाया है, और 5 इंच के गैप पे मैंने एक निशान एक साइड पे लगाया, और उस कट के दूसरी साइड पे भी मैंने 5 इंच के ऊपर रख के ना एक निशान लगा लिया। अब इन्हीं 5-5 इंच वाले निशानों से मैंने जो है ना 3-3 प्लेट्स जो है ना इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट के, हाफ इंच के, ज़्यादा चौड़े वाले नहीं है, क्योंकि कपड़ा इतना चौड़ा नहीं है कि हम लोग इसको बहुत गहरे वाले प्लेट्स डालें। तो फिर इनको ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगा के तो इसको जो है ऊपर वाली बॉडी के साथ जो है ना अभी बाद में जोड़ लिया था। ये देखें, ये सिलाई लग गई है, तो इसको इसके साथ जो है ना फिर जोड़ लिया। अब इसका जो साइड वाला बॉर्डर था ना, उसको मैंने कटिंग कर लेना है, और बैक साइड की कटिंग जो है अब मैंने इसके ऊपर रख के, ये देखें ना इस तरह से बैक साइड की कटिंग अब इसको ऊपर रख के कर लेंगे, तो इस तरह से इजी हो जाएगी कि हमें कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए है। पहले करने से ये होता है कि फिर लंबाई चौड़ाई में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ठीक है। अब ये बॉर्डर मैंने जो है ना ऊपर लगा दिया है, बिल्कुल 1 इंच जो है ना आर्म होल से छोड़ के, और सेंटर में फिर मैंने ये वाले, मेरे पास मोटिव थे इसके साथ मैचिंग, तो फिर मैंने मोटिव लगा दिए हैं। ठीक है जी। आपको अच्छे से अब समझ आ गई। प्लेट्स डाले हैं, साइड की पट्टी जो थी उसको कट करके मैंने छोटी पट्टी कर दिया है, और नीचे जो है घेरा है, छोटे छोटे से चाक हैं। चाक इसके जो हैं वो हैं जी तकरीबन 11.5 इंच के। ठीक है। और ए लाइन में, फुल ए लाइन में आ जाता है, इसलिए साइड बंद नहीं की है, क्योंकि फिर वो ये थोड़ा ना तंग हो जाता है, क्योंकि इनके दोनों साइड पे बॉर्डर जो होते हैं ना, उसकी वजह से इसका घेरा तंग हो जाता है और फ्रॉक नहीं बनता है फिर। तो इसलिए मैंने फिर इसको ए वाला इसको जो है ना लुक दिया है कि ऊपर प्लेट्स आ जाए, उसकी वजह से थोड़ा फ्लेयर में आ जाएगा ऊपर से, और वो कमीज़ वाला जो लुक जो बच्चियाँ पसंद नहीं करती हैं ना, फ्रॉक वाला स्टाइल हो जाएगा। स्लीव आगे से बिल्कुल सादा है, और बैक साइड आप देख लें, बैक साइड के ऊपर हमने प्लेट्स नहीं डाले हैं, तो ये इस तरह से है। तो आप जो है बैक साइड को बिल्कुल ऐसे ही सादा रख लें, और जिस तरह से मैंने बताया कि पहले आपने क्या कटिंग करना है, तो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड ड्रेस है जी मेरा, ये देखें कितना खूबसूरत सा। ये इसका ट्राउज़र जो था ना, इसके बॉटम के ऊपर मैंने जो इसके साथ बॉर्डर था ना, वो वाला बॉर्डर मैंने पांचे के बॉटम पे लगा दिया है। ठीक है। अब ये फ्रॉक देखें जी, ये भी इसी तरह से 2 पीस था। 2 पीस में से जिस तरह से कमीज़ों वाला होता है, गले बने हुए होते हैं, ये उसी में से फ़्रॉक बनाया है। तो पहले आप फ़्रॉक का थोड़ा लुक देख लें, फिर मैं आपको इसकी कपड़े की भी फॉर्म दिखाती हूँ किस तरह का था, और कटिंग का भी बताती हूँ कि इसको कैसे कट किया है। तो ये देख लें, ऊपर जो है चौनट है, सेंटर में चौनट नहीं डाली है, साइड पे चौनट रखी है। नेक वाला जो एरिया था ना, इसको थोड़ा खुला रखा है, मतलब इसको इस तरह से चौनट में नहीं लेके आई हूँ, इस तरह से इसको मैंने साइड पे रखा है।
और जो कमर के ऊपर मैंने चौनट दी है ना, वो भी मैंने इसीलिए ये वाले हिस्से से, इस पोर्शन से अलहदा करके डाली है ताकि इसके साथ ये अटैच नहीं हो, और ये वाला पोर्शन मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला जितना है ये सारा नज़र भी आए और ये एक फ़्रॉक भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। और बैक साइड इसकी जितनी भी है वो मैंने पूरी की पूरी जिस तरह से फ़्रॉक शेप में होती है, ये ऊपर भी चौनट है सारे और नीचे भी चौनट है सारे, ठीक है। और स्लीव्स भी इसके ऐसे ही हैं, सीधा स्लीव रखा, ऊपर से सिर्फ जिस तरह से मोढे की कटिंग करते हैं ना वो करके, आगे से आपने कटिंग नहीं करनी है। और जहाँ पे मेरा प्रिंट ख़त्म हो रहा था वहाँ रख के मैंने जो है ना ये इलास्टिक लगा दी हल्का हल्का खींच के, ये देखें, ठीक है। कमर के ऊपर भी इलास्टिक है। तो चलें पहले आप ये कपड़ा देखें और इसकी कटिंग देखें तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखें, ये ब्लैक का भी इसी तरह से सेंटर में एम्ब्रॉयडरी है और नीचे जो है इस तरह से बॉर्डर है सारा, और ये बैक साइड है, बैक साइड के भी नीचे बॉर्डर है और आगे स्लीव्स हैं, स्लीव के आगे भी बॉर्डर है। ये इसका ट्राउज़र है और इसकी कटिंग जो था ना इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर नीचे से उतार लिया है ये वाला सारा, और इसको ऊपर रख के मैंने ना इस तरह से दोनों आगे और पीछे वाला जो हिस्सा है ना इस फ्रॉक का, ये मैंने एक जैसा ही कटिंग किया है। तो ऊपर से आपने इस तरह से करना होता है कि ये जो बॉर्डर है ना ये आपने बिल्कुल किनारे पे रख के ना आर्म होल के साथ फिर इसकी इतनी चौड़ाई रखनी है कि उसमें से फिर आर्म होल ईजिली कटिंग हो जाए, और पीछे जितना कपड़ा भी एक्स्ट्रा बचेगा उसमें फिर चौनट आ जाएगी। तो इस तरह से ये फ़्रॉक वाला शेप जो है ना ये बन जाएगा। फ़्रॉक के सेंटर में जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि मैंने चौनट नहीं डाली, और 6 इंच लंबी जो है ये मैंने इसकी बॉडी ली है, और देखें इतना खुला है कि आप ईज़िली हर कोई पहन सकता है। फिर 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है जी लेंथ में, पूरा ऊपर से नीचे तक, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी 15 इंच लेंथ रखी है, ऊपर से गले से लेके नीचे तक। और फिर उसके ऊपर रख के तो फिर मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा दिया है। इलास्टिक आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा खींचना है। जितना ज़्यादा आप इलास्टिक को खींचते जाएंगी ना तो वो फिर चौनट उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आपकी कमर जो है वो स्मार्ट है, फिर आप देखें कि आपको अगर तंग वाला चाहिए है और थोड़ा स्मार्ट चाहिए, फिर ज़्यादा इलास्टिक को खींच लें, और अगर आपने थोड़ा लूज़ रखना है तो फिर आप इलास्टिक को ज़्यादा नहीं खींचें। तो इस तरह से सारा गोल में साइड की सिलाई लगा ली थी मैंने पहले, साइड की सिलाई लगा के फिर पूरा गोल आगे पीछे जो है ना फिर इसको जो है ना हमने इलास्टिक लगाया है, अलग-अलग नहीं लगाया, फ्रंट और बैक पे ये इकट्ठा ही लगा है। साइड की सिलाइयाँ लगा के फिर मैंने इलास्टिक को लगाया है, ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है जी, आपने देख लिया है, क्योंकि इसके जो था ना वो साइड के ऊपर बॉर्डर नहीं था, ये भी आप लोगों ने नोट किया होगा, तो इसलिए इसको जो नीचे से है ना मैंने फिर बंद कर दिया है। ये देखें दोनों साइड से ये फ़्रॉक बन गया है मुकम्मल तौर पर। जो कमीज़ थी वो एक फ़्रॉक की शक्ल में आ गई, सिर्फ हमने बॉर्डर उतारा और ऊपर लगा दिया, तो उसी से इसका लुक जो देख लें आप कि कितना चेंज हो गया है, ठीक है। ये है जी थर्ड ड्रेस के पांचे के ऊपर जो कमीज़ के साथ बॉर्डर था वो लगाया है, नीचे लेस लगाई है और ऊपर जो है 3-3 प्लेट्स डाले हैं, ठीक है। अब ये वाला भी बिल्कुल लॉन का प्रिंटेड गले वाला सूट है, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। और ये भी छोटे छोटे चाक वाला 11.5 इंच के चाक वाली कमीज़ नहीं है, फ़्रॉक ही है। और इसका फ्रंट देखें, स्लीव भी इसकी मैंने ऐसे चौनट वाली बनाई है, और यहाँ मैंने नेक के बिल्कुल इस एरिए के साथ मैंने एक प्लेट दिया है 1-1 इंच चौड़ा, और उसमें मैंने फिर लेस लगाई है। अच्छा, ये कैसे लगाई है, ये कपड़ा किस फॉर्म में था पहले वो देख लें। ये भी इसी तरह से जी देखें जी, इसका बॉर्डर साइड, दोनों साइड बॉर्डर है, और नीचे जो बैक साइड है, ऊपर फ्रंट साइड आपने नेक देख लिया, बैक साइड है, और ये नीचे इसके स्लीव्स हैं, और ये इसका ट्राउज़र है। तो इसकी कटिंग का बिल्कुल इसी तरह से था कि इसकी बैक साइड की मैंने कटिंग कर ली है, बैक साइड की कटिंग करके जो भी शेप देना था वो दे लिया है। और ऊपर से जो है ना मैंने जितना ये बॉर्डर था ना नेक का, ये ऊपर जो नेक बना हुआ था उस बॉर्डर तक मैंने निशान लगा लिया। 15 इंच लेंथ में मैंने निशान लगाया था, और बॉर्डर से रख के मैंने एक जो है ना फिर ये देखें 1 इंच अंदर डेप्थ दे के मैंने तो यहाँ पिन लगा ली थी दोनों साइड पे। ये देखें जहाँ पे मेरा जो बॉर्डर का प्रिंट ख़त्म हो रहा था ना वहाँ से मैंने इसको फोल्ड करना स्टार्ट किया, और जब इसको फिर सिलाई लगानी है तो साथ साथ रख के मैं ये लेस जो है इसके अंदर इस तरह से लगाती जाऊँगी और सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ईजी इस तरह से प्लेट आ जाता है, एक प्लेट जो हम लोग डाल देते हैं ना, इसमें बॉक्स प्लेट आप कह लें या कोई भी प्लेट है, इस तरह से बहुत इजी डाले जा सकते हैं। क्योंकि हमने नेक को फॉलो करना था तो नेक को फॉलो करके मैंने उसी प्रिंट के साथ साथ जो है ना इसको रख के लगाया है। और लेंथ हमने देख लेनी है कि 15 इंच लाजमी हो, 15 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर इसको रख के ना तो हम बैक साइड के साथ फिर कटिंग कर देखा कि बिल्कुल कमीज़ वाला कपड़ा है, तो उसमें से हमने एक प्लेट्स डालने से ही इसका जो लुक है ना वो एक फ्रॉक वाला आ गया। स्लीव हमने वैसे चौनट वाली बना दी, तो ये पहना हुआ जो है ना ये फिर ऊपर से भी ये देखें
खुला खुला भी है और बच्चियाँ पसंद करती हैं छोटे चाक वाली कमीज़ जिसमें ये साइड्स जो हैं ज़्यादा खुली नहीं हो। तो इस तरह से जो है मैंने घेरे के ऊपर भी जो इस बॉर्डर को साथ ही ना मैंने रख के लेस लगा दिया, नीचे पट्टी के साथ रख के लेस लगाई है। ये वाला बॉर्डर इसी के ऊपर था जिस तरह से आपने कपड़े में देख लिया है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको वीडियो आज की अच्छी भी लगी होगी और काफ़ी कुछ समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।